स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 मई से 31 मई आप सभी के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइड कर रहे हैं और ओवरऑल कैसा रहने वाला है, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली। वाओ भैया, आप अपने पे बहुत फोकस करने वाले हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप अपने दिल को फॉलो करने वाले हैं, अपने दिल की सुनेंगे और कुछ नया ट्राई करेंगे। बेसिकली वो काम करने वाले हो आप इस वक्त में, उस ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो कि जो आपको खुश कर सके। आप उस काम को करने वाले हो इस वक्त में, ठीक है। अभी वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, कोई बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है। इस लेडी ने अपने हाथ में जो है हार्ट ले रखा है, ठीक है। तो बेसिकली अपने दिल को फॉलो कर रहे हो आप, ठीक है। अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो, उसको अहमियत दे रहे हो। मे बी आप में से कुछ लोग अपनी दिल की बात किसी को बोलने जा रहे हैं इस समय, ठीक है। ऐसी ऊर्जा भी मुझे मिल रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है ऐसा। वाह, कम्युनिटी का भी कार्ड है यहाँ पर। ओके, एनवी, यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है। वाह। बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिटी एंड गार्डन इन द गेट। वाओ, लेट्स सी मोर। आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत आ रही है, मतलब पावर, आप अपनी पावर में आ रहे हो। आप अपने हार्ट को फॉलो करने से इस वक्त में डरोगे नहीं, मतलब अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करने से आप डरने नहीं वाले हो, ठीक है। आपका जो मन कर रहा है, जो दिल कह रहा है, आप उसे फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। भले ही वो कुछ अलग से भी क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि नहीं हेयर कलर नहीं कराना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो कराना है, मेरा मन है, तो आप उस काम को कर भी रहे हो, ठीक है। वो एक अंदर से करेज आ रहा है आपके अंदर कि नहीं, जो मेरा दिल मुझे कह रहा है, जो मेरे लिए सही है, वो काम मुझे करना ही करना है। बेसिकली ये इस तरह की ऊर्जा है। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू। प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। अगेन 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज। आप बहुत अपने सोल फैमिली को अट्रैक्ट करने वाले हो इस वक्त में। अगर मैं बात करूँ आपकी तरफ, आपकी लाइफ में नए दोस्त बन सकते हैं। कुछ ऐसे नए दोस्त आपकी लाइफ में ऐड हो सकते हैं जिनकी आपकी वाइब्रेशंस बहुत मैच हो रही हैं। आप सोशलाइज होते हुए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक यही है और यहाँ पर तो लिटरली कम्युनिटी ही आया है, ठीक है। Two of Swords. World. Justice. Knight of Pentacle. Okay. Seven of Wands. Empress. Okay. Hermit.
ओहो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एडिशनल मैसेज है आपके लिए। स्ट्रेंथ, राइट। देखो मैंने, हाँ मैंने आपको बोला ना कि आपके अंदर वो पावर आ रही है। और ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर भी हार्ट बना हुआ है, देख रहे हैं। तो दिल से रिलेटेड कुछ चीज़ें, आपकी इमोशंस, बेसिकली आप इस वक्त में, मैं कहूँगी, उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे हो, उनको लेकर के आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, वो पावर आ रही है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी यहाँ पर आपको, क्योंकि ये कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, तो आप में से कुछ लोग स्टक हो सकते हो, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को ना, आप ये जो भी काम है आपका, ठीक है, जिस भी काम को, जिस भी सिचुएशन में आप हो, या ये आपकी खुद की टैलेंट, क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, किसी एक नई जगह ट्राई करना, या कुछ नया करने का जो जुनून है आपके अंदर, बेसिकली आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी माने कि आपको नहीं पता कि उसके साथ आगे, उस सिचुएशन में आगे क्या होगा, तो आप कितनी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो उसमें, तो आप डिसीज़न लेने से थोड़ा सा घबरा सकते हो इस सिचुएशन में। आपके दिल और दिमाग में वो एक कन्फ्यूजन्स है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि दिल आपका, आप उसको फोकस कर रहे हो, लेकिन दिमाग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है। वो कह रहा है पहले आगे के बारे में सोच लो कि इस सिचुएशन के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो क्या सही होगा, क्या रेडी हो उस चीज़ के लिए, तैयार हो, क्या कैपेबल हो, क्या कर पाओगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से कि आपको डिसीज़न लेने में दिक्कत हो सकती है। और यही आपको ये बोला जा रहा है, ये जो कार्ड्स भी आए हैं ना, कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस वक्त में सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपनी पावर पर, अपने स्ट्रेंथ पर विश्वास रखना है, अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स नहीं लेकर के आने हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेप ले रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे वो करियर के रिगार्डिंग हो, या ओवरऑल कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट हो, आपका एरिया हो, आपको बोला जा रहा है आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, क्योंकि आपके पास वो पावर है, ठीक है। आपके पास वो पावर है, आप वो डिसीज़न ले सकते हो और उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ आप नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। आप मे बी उस ऑफ़र की तरफ आगे ना जाओ, आप में से कुछ लोग, ठीक है, आप आगे ना बढ़ो, आप अपनी इस नेगेटिविटी में ज़्यादा घिर जाओ। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको पुरानी चीज़ों के बारे में, या फिर जो आपके बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, या नेगेटिव जो भी सिचुएशंस आप सोच रहे हो, सेल्फ टॉक कर रहे हो, उसमें नहीं जाना है। आपको अपनी पावर को यहाँ पर क्लेम करना है, क्योंकि इस वक्त आपकी ऊर्जा और आपके मन की स्थिति भी ऐसी ही है, ठीक है। तो अगर इस वक्त में, एक कहते हैं ना कि लक आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। एक बदलाव आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है, वो पावर आपको मिल रही है कि ये सिचुएशन है, बदल लो अपनी ज़िंदगी को। तो उस चीज़ को यूज़ करना है, उस पावर को आपको पूरी शिद्दत के साथ इस समय यूज़ करना है। किस तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बना करके, ठीक है। आपने अभी तक जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस इकट्ठा करा है, उसे लगा करके और डिवाइन से कनेक्ट हो करके आपको वो डिसीज़न लेना है इंट्यूटिवली। यहाँ पे इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। वो आपको बहुत अच्छे से मदद करेगी सिचुएशन से बाहर निकलने में। डेफिनेटली ये वक्त चेंज को मांग रहा है, और ये चेंज जो है ये आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस चेंज को एक्सेप्ट करो, ये आपकी स्ट्रेंथ है, यहाँ आपको बहुत खुशी मिलने वाली है, ठीक है। और इस वक्त में आप रिलेशनशिप की बात की जाए स्पेसिफिकली एरिया के हिसाब से, तो आप स्टक फील कर सकते हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं स्टकनेस है, या सिचुएशंस कुछ ठीक नहीं है, आपको किसी रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो आपको बोला जा रहा है भाई इस वक्त में कोई मेजर डिसीजंस मत लो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो इस वक्त में, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन आपको कहती है उस बेसिस पर आपको आगे बढ़ना है। मेडिटेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है, यहाँ पर मेडिटेशन कीजिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुई, देन आप आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव है। इस लेडी ने भी काले कपड़े पहन रखे हैं, और ये स्पेसिफिकली कोई प्यार का मामला हो सकता है, या किन्हीं दो सिचुएशंस में आप स्टक हो सकते हो, किन्हीं दो पर्सन्स में आप स्टक हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है, लेकिन आपका दिमाग जो है ना,
वो आपके दिल की आवाज़ को सुनने नहीं दे रहा है, आपकी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करने दे रहा है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जितना आप अपने दिमाग को स्टॉप करोगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, उतना ही आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। और करियर की अगर बात की जाए, 21 नंबर का कार्ड है, ये ग्रोथ को दिखाता है। जुपिटर की एनर्जीज़ है, लक आपके साथ है इस वक्त में। इस 15 दिनों में ना माय डियर, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं या जो लोग आपके विरुद्ध हैं या जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपका इस समय कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दे रहे हो तो उसमें भी आपको यहाँ पर इस वक्त में अगर कोई रिजल्ट्स आने हैं या कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स चल रहा है, उसके रिजल्ट्स आपको इन 15 दिनों में मिलने हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप उसमें नंबर 1 आ सकते हो, ठीक है। आपकी तरफ मतलब आपकी साइड चीज़ें चलेंगी, ठीक है। यहाँ पर विद द वर्ल्ड कार्ड वो अचीवमेंट आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं विद दिस वर्ल्ड कार्ड। आप प्रोटेक्टेड है पूरी तरीके से। जो भी आपके कंपिटिटर्स कह लीजिए, जो भी आपके हेटर्स कह लीजिए, आप इस वक्त में उनको बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। और ऐसे लोग आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल नहीं गिरा पा रहे हैं। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो रहा है इस वक्त में, जिस वजह से कि आप जो भी काम इस वक्त में करेंगे उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जो आप पहले से करते आए हो कुछ लोगों को, उसके रिवॉर्ड्स इस वक्त में मिलने वाले हैं। ब्यूटीफुल। और आगे हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ माय डियर, यहाँ पर मुझे आपकी हेल्थ के बारे में जहाँ पे जो मैसेज है विद द जस्टिस कार्ड, जैसा आप अपने साथ ट्रीट करोगे, ठीक है, वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो उसके असर आपको इस वक्त में दिखाई दिए जाएंगे। जा रहा है ये जो वक्त है ना 15 दिन स्कॉर्पियो, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी अपना ध्यान रखती है, अपने हर ज़रूरत का, हर चीज़ का ध्यान रखती है, उसी तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है कि जिस तरीके से कि आपको उसके रिवॉर्ड मिल पाए। क्योंकि यहाँ पर 2 फेसेस बने हुए हैं, ये हैप्पी फेस है तो ये सैड फेस है। तो जैसा आप अपने आप से ट्रीट करोगे, जहाँ आपको रिक्वायर्ड हो रहा है कि नहीं मुझे रेस्ट लेना चाहिए, नहीं मुझे ग्राउंडिंग कर लेनी चाहिए, मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत है, मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, मुझे हेल्दी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, मुझे हेल्दी रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है, आप अगर कर नहीं रहे हैं तो उसके आउटकम्स आपको वैसे ही मिलेंगे। और जो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं उनके आउटकम्स उनको वैसे ही ब्यूटीफुल मिलेंगे, राइट। और यहाँ पर एक चीज़ है इस वक्त में, अब मैं ओवरऑल की बात कर लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। इस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी आइडियाज़, जो भी प्लान्स आपके माइंड में, आपके अंदर आ रहे हैं, बेसिकली जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसको लेकर के स्टेप लो, ठीक है। आप किसी एक ही साइकिल में ना घूमते जा रहे हो। अब वक्त है उससे बाहर आने का, ठीक है। चैलेंजेस से, ऑब्स्टेकल से घबराना नहीं है। आपके आसपास लोग आपको जो भी कह रहे हैं उनसे घबराना नहीं है। इस वक्त में आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। क्योंकि यहाँ पर ना एक बात है, यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि आप सोशलाइज हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिटी का भी कार्ड आया था और हमारे पास फ्लिप भी यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज हुई थी। एक्चुअल में आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि इस वक्त में ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा कि आप सही डायरेक्शन को चूज़ करो। उसके लिए आपका अपने डिवाइन से कनेक्ट होना, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ आपका एक, मैं कहूँगी, अकेले रहना या अपनी विजडम से कनेक्ट होना या अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स में लगे हुए हो, किसी काम में लगे हुए हो, किसी कन्फ्यूजन में हो, जो भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो जिस वजह से कि आप प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो अपनी आपको वो इनर गाइडेंस डिवाइन की तरफ से तो मिल रही है लेकिन आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा मी टाइम निकालना, खुद से कनेक्ट होना, मेडिटेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उस काम की तरफ आप आगे डिसीजंस ले पाएँ, एक्शंस ले पाएँ, और जो भी आप करोगे उसके रिजल्ट्स आपको वैसे ही ब्यूटीफुल मिलेंगे। और यहाँ पर मुझे 70% स्कॉर्पियो वो एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेते हुए, एक हेल्दी डिसीज़न लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप उस जो भी
एक सर्कल जिसे कह सकते हैं कि वही पुरानी चीज़ को करते आ रहे हैं, उससे हट कर के कुछ करने वाले हैं आप लोग। यस, यहाँ पर भी यस यस यस, यहाँ पे है ना द गार्डन एंड द गेट, कि सोचा तो जा रहा है बहुत कुछ कि मुझे ये करना है या मैं ये करना चाहती हूँ, इस चीज़ में मेरी ग्रोथ है, ये मेरी दिल की तमन्ना है, मुझे ये करना है, लेकिन आप अपने पैशन, अपने टैलेंट, अपने जो भी वो डिसीज़न है आपका, आप उसे फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे 70% मुझे स्कॉर्पियो फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की ऊर्जा है और आपको बोला जा रहा है अगर आपको डाउट्स है इस डिसीज़न को लेकर के, तो आप फ्री हो जाइए, क्योंकि आपको उसमें ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। भले ही वो धीरे धीरे दिखें, भले ही आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिलेगी उसमें, ठीक है, अभी आपको वो एक पिक्चर पूरी नहीं दिखने वाली है, ठीक है, लेकिन आपको फॉर श्योर यहाँ पर वो सक्सेस मिलने वाली है बहुत सारी, ठीक है। विद द एम्प्रेस का ग्रोथ बहुत है उस एरिया की तरफ आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टकनेस है, यहाँ पर एक्शन है, देख रहे हैं आप। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, उसके नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, जो कि बता रहा है कि यहाँ आप अभी स्टक हो, लेकिन अगर आप इस तरफ आगे बढ़ते हो तो ग्रोथ फॉर श्योर है आपके लिए। बस आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स नहीं लेकर के आने हैं, अपनी एबिलिटीज़ पर, अपने टैलेंट्स पर डाउट नहीं करना है, जो भी आपकी गिफ्ट्स हैं उन पर डाउट्स नहीं करने हैं, राइट, ब्यूटीफुल। मे बी आप एक साथ किन्हीं 2 चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, यस। लेकिन आप एक मैनिफेस्टर हो, आप एक मैजिशियन हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में, आपके पास वो कैपेबिलिटी है, आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो सब चीज़ें जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो सब चीज़ें हैं। तो आपको बोला जा रहा है उसे सही तरीके से यूज़ करो, सही वक्त पर एक्शन लेना, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस वक्त में पॉजिटिव एफर्मेशंस देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ काली, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं और क्या। ओके, अभी नीचे क्राउन चक्रा गिरा है, मैं लेती हूँ। ये कार्ड आप देख रहे हैं, ये कार्ड जो है ये रिवर्स में गिरा है, ठीक है, क्राउन चक्रा। मैंने आपको बोला ना कि आपको गाइडेंस तो दी जा रही है, लेकिन आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको मी टाइम नहीं मिल रहा है। मी टाइम कह सकते हो, या फिर आपके माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है उस वक्त में, ठीक है, तो आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आप उस गाइडेंस को ले नहीं पा रहे हो। तो कोशिश कीजिए, लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइन ने कंफर्मेशन दे दी है कि आपको वो गाइडेंस तो मिल रही है। आपका क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है, बस आपको कनेक्ट होना है। एक्चुअल में एक्टिवेट क्या है, आप अगर नेगेटिव थॉट्स लेकर के आते हो तो वो आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उस सिचुएशन को, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देते हो, तो आपके लिए यहाँ पे दरवाजे ओपन हैं इस वक्त में, वो पोर्टल ओपन है आपके लिए कि आप वो गाइडेंस को रिसीव कर रहे हो। अभी इस वक्त में कुछ लोगों के लिए इतनी ब्लॉकेज है कि मे बी आपको यहाँ से गाइडेंस लेने में, रिसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। यहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कन्फ्यूजन्स हो रही हैं आपके अंदर, मुझे ऐसे सेंस हो रहा है आपके लिए। यस, विजडम, यस भाई, आपको तो अपने आप से कनेक्ट होना है। आपके इनर विजडम जो है ना, आप उससे कनेक्ट होइए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपके लिए ना ओम चैंटिंग करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त में। जितना हो सके ओम की चैंटिंग करेंगे, आपकी थर्ड आई, आपकी जो है इंट्यूशन, वो स्ट्रॉन्ग होगी, आप उससे कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है, आप कंसंट्रेट कर पाओगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओम चैंटिंग कीजिए। मेमोरीज ऑफ लव, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ब्यूटीफुल। आप डेफिनेटली स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हो, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कुछ मेमोरीज हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो आपको स्टक कर सकती हैं, ठीक है। पुरानी कुछ बात हो सकती है,
आपके एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या जो आपके साथ पास्ट में कुछ जो भी हुआ, जिस चीज़ को लेकर के कोई फियर हो सकता है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, या आपको सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं कि मैं ये कर पाऊँ या करूँ या नहीं करूँ, इसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ डाउट आपकी लाइफ में आपको आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है स्टैंड योर ग्राउंड, आपको अपना स्टैंड लेना है। इस वक्त में आपको अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहना है और आगे बढ़ना है एक्शन मोड में, ठीक है, आपको आगे बढ़ रहना है। अगर कुछ लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, कुछ लोग आपके अगेंस्ट है इस चीज़ को लेकर के, ये जो भी आप डिसीज़न अपनी लाइफ में ले रहे हो, आपको घबराना नहीं है, डिवाइन आपके साथ है। ये सिचुएशन, ये भी सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, आप इस सिचुएशन से भी बाहर आ जाओगे। ऐसे लोगों की फ़िक्र मत करो, ये आपकी एनर्जीज़ को या फिर आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। उन लोगों को आपको एंटरटेन ही नहीं करना है, उन लोगों को आपको जिसे कहते हैं कि उनकी तरफ फोकस ही नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपकी फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बिल्ड करने जा रहे हो, और जो भी काम आप कर रहे हो उसमें अचीवमेंट्स आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, सक्सेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। येस, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, कुछ ना कुछ पास्ट की आपकी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको स्टक कर सकती हैं, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस आपका ऐसा हो सकता है जो आपका पास्ट में रहा हो, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, या करियर वाइज कुछ हो सकता है कि आपने कभी कोई चीज़ ट्राई करी थी, वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उन चीज़ों से घबराओ मत, आगे बढ़ना है आपको, राइट। एक बात याद रखिएगा स्कॉर्पियो, इस वक्त में ना आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे और जितना आप लोगों की परवाह नहीं करेंगे और जितना आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, उतना ही सही राह पर आप आगे जाएंगे। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपका पैशन है, या जिससे भी आप दिल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पागल हो, ठीक है, उस चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। डाउट्स मत लाओ, ठीक है, डाउट्स नहीं लाने हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या है इन 15 दिनों के लिए, लेट्स सी। माइंड, यस, अभी इसे क्या एक्सप्लेन करूँ, डिवाइन आपको बोल रहे हैं अपना माइंड ज़्यादा यूज़ मत करो। अभी लिटरली जब मैं ये शफल कर रही थी तो मेरा यहीं पे ही ध्यान जा रहा था कि जितना आप अपने माइंड को फॉलो करोगे उतना ही स्टक रहोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ के, कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमें दिमाग को नहीं ज़्यादा चलाना होता, सिर्फ इंट्यूशन को फॉलो करना होता है अपनी, ठीक है, तभी हम एक नया उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, और वही आपको भी करना है, क्योंकि इस रास्ते से द आउटसाइडर की एनर्जीज है, कुछ एक अलग हट करके करना, मे बी वो आपको भी बहुत हो सकता है थोड़ा डरा रहा हो, ठीक है, अनकंफर्टेबल कर रहा हो कि क्या ये मेरे लिए सही है, कोई एक बिल्कुल एक नया कुछ ट्राई कर रहे हो आप, ऐसा कुछ हो सकता है, या किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर मतलब आप आ रहे हूँ या आना चाह रहे हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जहाँ पर हैं, जिस सिचुएशन में हैं, खुश आप भी नहीं हैं वहाँ पर, ठीक है, आप भी उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। लेकिन यहाँ पर दिमाग भी आपका बहुत चल रहा है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो प्लीज़ उसको मत सुनो। और यहाँ पर मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड पता है क्या कह रहा है, देखो जो मैं अभी जस्ट कह रही हूँ कि पास्ट में जो हुआ, ये क्या बोलता है, मूवमेंट टू मूवमेंट, दैट मीन्स कि प्रेजेंट में रहना, अभी इस वक्त को देखना, पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, इन चीज़ों को आप बिल्कुल छोड़ दो, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहो, उसे एंजॉय करो, और उस वक्त में लाइट हार्टेड होकर के, बिल्कुल आपको अपनी एनर्जीज़ को हैवी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हैवी एक भार लेकर के नहीं आपको डिसीज़न लेना है, ठीक है। जितना आप लाइट एनर्जीज में रहोगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्ट रहोगे, तभी आप इस एक सफ़र को तय कर पाओगे, सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे, स्टकनेस से आप बाहर निकल पाओगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसी चीज़ सिचुएशन में जो है स्टक होकर के रह जाओगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ना आपको पास्ट के बारे में सोचना है, ना आपको फ्यूचर ओरिएंटेड होना है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहो और उसे जियो और उस पर राइट एक्शंस, राइट डिसीजंस लो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और अपने माइंड को शांत करना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। यस, एग्जॉशन का कार्ड है, ठीक है। प्लीज़ अपने दिमाग को संभालो, आपको बोला जा रहा है।
और प्रॉपर रेस्ट की भी आपको यहाँ पर ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा मैसेज है। विद द हर्मिट कार्ड एंड एग्जॉशन, आप ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अपने आप को दे रहे हो, ठीक है, और वो सही जगह है नहीं, और उस सिचुएशन में बस आप एक मशीन की तरह काम करते जा रहे हो। वो आपका वर्क भी हो सकता है या फिर कोई सिचुएशन, कोई कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ अपने हार्ट को फॉलो करो, आप कोई मशीन नहीं हो, ठीक है। अपने दिल को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को बेसिकली फॉलो करो। इस समय ना अवेकन होने की ज़रूरत है कि आपको एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस जगह आप सोच रहे हो ना कि इस सिचुएशन में मेरी कोई मदद कर दे या मुझे कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाए और मुझे कोई इस हेल्प कर दे सिचुएशन से बाहर निकलने में किसी तरीके से, इस सिचुएशन में बाहर निकलने से कोई सेकंड पर्सन आपकी मदद कर ही नहीं सकता है। सिर्फ आप खुद हैं जो अपनी मदद कर सकते हैं सिचुएशन से बाहर आने में। आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं, ठीक है। आपको यही समझाया भी जा रहा है, ओके। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे उतना आप सही डिसीजन ले पाओगे। जितना आप पास्ट में जाओगे और जितना फ्यूचर ओरिएंटेड होगे उतनी ही स्टकनेस आएगी लाइफ में। थैंक यू गॉडेस। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो को इन 15 दिनों के लिए? वाओ, प्यूरिफिकेशन का कार्ड है माय डियर। इट्स टाइम फॉर अ क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। यस, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी नेगेटिविटी है आपके लिए ना। सॉल्ट बाथ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन आपके लिए आ रही है, उसके साथ काम कीजिए। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक सेक्रेट स्पेस, देखिए आपके लिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। मैं आपको ये मैसेज बताती हूँ आपको करना क्या है इन चीज़ों में, इस टकनेस से बाहर आने के लिए। सबसे पहले बात, डेली सॉल्ट बाथ लेना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। सॉल्ट बाथ आपको लेना है जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो क्लींस होगी। आप जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी नेगेटिविटी को जो आपने ले रखा है, उनके थॉट्स जो उनके आ रहे हैं उनको जो आपने रिसीव कर लिया है, आपकी ऑरा जो लेकर के बैठा हुआ है ना, उसे क्लींस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी क्लिनजिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। डेली सॉल्ट बाथ लीजिए। अगर आपके पास सी सॉल्ट नहीं है तो एटलीस्ट वीक में 2 टाइम्स आप नॉर्मल सॉल्ट से बाथ ले सकते हैं, राइट। और दूसरी बात, इसके साथ ही साथ सेज होता है, धूप होती है, अगरबत्ती होती है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। उसको जला करके अपने ऊपर से 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और बोलना है कि मेरा माइंड, मेरी बॉडी जो है क्लींस हो रही है, ठीक है। बस आपको ऐसा इंटेंशंस डालनी है, वो काम वही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सैक्रेड स्पेस है आपके लिए। क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। आपको बोला जा रहा है या तो आप अपने घर में या फिर किसी आप टेम्पल में, मॉस्क में, या फिर कहीं पर भी आप जा सकते हो, किसी सैक्रेड प्लेस पर जहाँ पर आप डिवाइन से कनेक्ट हो सके, ठीक है। इसके लिए कहीं ज़रूरी नहीं कि जाना हो, आप अपने घर में एक ऑल्टर आप क्रिएट कर सकते हो। ऑल्टर कह लीजिए, मंदिर बोल सकते हो आप उसे, जहाँ आप सिर्फ एक कैंडल लगा लीजिए, दिया जला लीजिए और एक अच्छी सी खुशबू को आप यूज़ कर लीजिए, कोई एसेंस जला लीजिए और वहाँ बैठ जाइए, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कोई जिन भी शक्ति से आप कनेक्ट होना चाहते हैं उनकी कोई मूर्ति है, आप वो लगा सकते हो, रख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने मन में उनको लाइए और उनसे कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट जो है वो बैलेंस होगा। मैंने आपको यही तो बोला ना कि आपको अकेलेपन में या मेडिटेट करने में या खुद से जुड़ने में, डिवाइन से जुड़ने में यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये आपको थोड़ा करने की ज़रूरत है इस वक्त में। जितना हो सके आप डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, अपने आप को क्लींस कीजिए। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी माइंड की, ठीक है। इन सबको करिए ज़रूर, डेफिनेटली आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइंड का भी इशू है। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हो, मैसेजेस मिले हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।